आखिर मैं ही दुखी क्यों हूं? इस दुनिया में जो बुरे लोग हैं वो तो बहुत खुश हैं और एक शानदार जीवन जी रहे हैं, पर मैं जो सबका भला चाहता हूं, दूसरे के दुख को अपना दुख समझता हूं, जितना हो सके उतना असहायों की सहायता करता हूं। इसके बावजूद भी भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? अगर अच्छा होने के बाद भी दुख ही मिलता है तो फिर अच्छा होने का क्या मतलब है दोस्तों? अगर आप भी यही सोचते हैं तो आज आपको इसका जवाब जरूर मिल जाएगा और वीडियो के अंत में आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति में कर्मफल का सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे कर्मों का परिणाम हमारे जीवन को प्रभावित करता है और यही बताने के लिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक युवा व्यक्ति रमेश की है, जिसने अपने जीवन में इस बात को समझा और अपनाया। रमेश का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका परिवार अत्यंत साधारण था। उसके फादर एक किसान थे और माँ हाउसवाइफ। उन्होंने हमेशा रमेश को सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, और रमेश ने इस बात को मन से आत्मसात कर लिया। रमेश का स्कूल का समय बहुत ही संघर्षपूर्ण था। उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे गांव के सबसे होशियार छात्रों में से एक बना दिया। उसने कड़ी मेहनत से अच्छे अंक प्राप्त किए और शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। शहर में आने के बाद रमेश ने पहली बार जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे अपने खर्चे चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ी, जिससे उसकी पढ़ाई पर असर पड़ा। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की। रमेश की मेहनत आखिरकार रंग लाई। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी प्राप्त की। उसके ईमानदारी और समर्पण ने उसे जल्द ही एक उच्च पद पर पहुंचा दिया। उसके जीवन में स्थिरता आ गई और उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी सुधार दिया। सफलता प्राप्त करने के बाद भी रमेश ने अपने गांव और समाज को नहीं भुलाया। उसने अपने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल की स्थापना की, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को सहायता मिल सके। उसने अपनी सफलता का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगा दिया। रमेश के जीवन में एक मोड़ तब आया जब उसने समझा कि केवल अपनी सफलता ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई में भी योगदान देना उतना ही महत्वपूर्ण है। उसने अपने अनुभवों से यह सीखा कि जीवन का असली अर्थ केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष में है। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती, यदि हम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखें। कर्म फल का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारे हर क्रिया का परिणाम होता है और वह परिणाम हमारे जीवन की दिशा तय करता है। इस कहानी से हमें 4 महत्वपूर्ण सीख मिलती है। पहला, कड़ी मेहनत और समर्पण। जीवन में कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता यदि हम मेहनत और समर्पण के साथ उसे प्राप्त करने की कोशिश करें। दूसरा, ईमानदारी। किसी भी परिस्थिति में ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमें सही दिशा में ले जाता है। तीसरा, समाज सेवा। समाज को कुछ लौटाना हमारा कर्तव्य है। इससे न केवल दूसरों की मदद होती है, बल्कि हमें आत्मिक संतोष भी मिलता है। चौथा, धैर्य। जीवन में धैर्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही क्यों ना हो। दोस्तों, रमेश की कहानी कर्मफल के सिद्धांत को जीवन में लागू करने का एक आदर्श उदाहरण है और हमें ये भी सीख मिलती है कि चाहे हमारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, हमें सच्चाई और ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और रही बात बुरे लोगों की, तो भले ही वो आज मजे में हो, लेकिन उन्हें अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों, हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और जीवन की चुनौतियों का साहस और मजबूती से सामना करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी राय क्या है। और अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। धन्यवाद।